हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं गौरव सुथार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों लोगों, आज हम लेकर आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन PYQ होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। किस कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्या पूछने का तरीका है और कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ये जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। बच्चों ने हमारे वन शॉट को यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के वन शॉट को बहुत प्यार दिया। बहुत ही प्यारी प्यारी आपकी कमेंट आई हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने उस लेक्चर को देखा और उसको प्यार दिया। आज हम उसी लेक्चर का PYQ लेकर आए हैं। यानी आज आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं और हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से दोबारा से क्वेश्चन क्रिएट हो जाएं, यानी यही क्वेश्चन सामने आ जाए। बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे चुने हैं और ऐसे क्वेश्चन ना जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्लियर कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि द प्लेस वेयर द फॉनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड। यानी कि जो आपका फोनिकल है ना, ये ओव्यूल के साथ किस प्लेस के थ्रू कनेक्टेड होता है, किस प्लेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो अगर मैं बात करता हूं इस डायग्राम की, सभी बच्चे ध्यान से देखें, अगर सभी बच्चे ध्यान से देखें तो ये डायग्राम अगर आपने देखा हो आज से पहले कभी, हमें इस डायग्राम में नहीं जाना, हमें चीजों को समझना है। इस पॉइंट को हम फोनिकल पॉइंट बोलते हैं या फ्यूनिकल पॉइंट बोलते हैं और जस्ट इसके नीचे होता है हाइलम पॉइंट। और ये हाइलम पॉइंट कनेक्ट करता है ओव्यूल से इस फोनिकल को, यानी फोनिकल को ओव्यूल से कनेक्ट करने वाला जो प्लेस है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइलम बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट यहां से था। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर पहला था जो 2017, 22 और 23 में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही पिद्दू सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं वो किस साइड प्रेजेंट होती हैं। फिर से उसी डायग्राम में आ जाओ। यानी एक बात हमें पता चल गई कि ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी आया है बोर्ड एग्जाम में। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें इस डायग्राम को बना देना। हमने ये डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को हमने जैसे बनाया तो आप सभी बच्चों को एक चीज पता होना चाहिए, वो ये है कि इस डायग्राम को बनाने के बाद एंटीपोडल सेल्स होती किधर हैं, तो ऊपर की साइड एंटीपोडल सेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो नंबर में 3 होती हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। और अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम चलाजा पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, चलाजा पॉइंट बोलते हैं। यानी जो आपकी एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो आपके चलाजा पॉइंट की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एट चलाजा पॉइंट। यानी एंटीपोडल सेल्स चलाजा पॉइंट की तरफ प्रेजेंट होती हैं और इस उठी हुई टोपी के जैसा यानी कैप के जैसा जो पार्ट है, इसी को चलाजा पॉइंट कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोल दो क्लियर है। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन पूछता तो बहुत कम है क्योंकि एक ही बार आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट प्यारा सा छिपा हुआ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। पूछा गया कि जो आपका एंडोस्पर्म होता है ना बच्चा, उसमें कितने टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। तो एंडोस्पर्म का डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन डायग्राम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं और 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये MCQ तो देखना ही है, ये तो पूछा गया ही है 2018 में, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए इसको देखते हैं, आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मैंने आपका जो डायग्राम बनाया है ये एंडोस्पर्म का डायग्राम हो जाएगा। इस डायग्राम में बच्चों आपको जो सेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी
3 सेल आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलती हैं, 3 सेल आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलती हैं, और बीच में बाबू आपको 1 सेल देखने के लिए मिलती है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो 3 न्यूक्लियस नीचे होते हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर होते हैं, यानी एक सेल के पास एक न्यूक्लियस। लेकिन सेंटर वाली जो सेल्स होती है ना, उनके पास 2 न्यूक्लियस साथ में होते हैं। ऊपर की सभी सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। नीचे की सेल को हम क्या कहते हैं, यानी कि सबसे नीचे वाली जो सेल्स हैं इनको हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ये जो आपको ये वाली सेल दिख रही है और आपको जो ये वाली किनारे वाली सेल दिख रही है, इनको हम हेल्पर सेल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इन्हें हम हेल्पर सेल बोलते हैं। जबकि जो बीच में सेल है, ये वाली सेल है, इसको मैं एग सेल बोलता हूं। इसे मैं क्या बोलता हूं? एग सेल बोलता हूं। और बच्चों इसे मैं पोलर सेल कहता हूं। क्या कहता हूं बच्चों? पोलर सेल कहता हूं। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है एंडोस्पर्म के डायग्राम। और ये एंडोस्पर्म के डायग्राम कई बार पूछे गए हैं, कई तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आप देखेंगे PYQ में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होंगे, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से देखने के लिए मिले। जैसे इस बार तो टाइप ऑफ सेल पूछा है, तो सेल के टाइप में आप देखेंगे आपको एंटीपोडल सेल भी दिख जाएंगी। ठीक है, एंटीपोडल सेल कहां है? ऊपर की तरफ है। फिर आपको एग सेल भी मिल जाएगी, ये एग सेल हो गई। फिर आपको सिनर्जिड सेल्स मिलेंगी। इन हेल्पर सेल्स को ना मैं सिनर्जिड सेल्स भी बोलता हूं। यानी यहां पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये सभी सेल एंडोस्पर्म में देखने के लिए मिल रही हैं। एंडोस्पर्म में देखने के लिए मिल रही हैं। आगे एक क्वेश्चन इससे और आएगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो। एक बार PYQ में पूछा गया और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि इनमें कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, 3 सेल नीचे हैं, 3 सेल ऊपर हैं, 1 सेल बीच में है। यानी टोटल जो सेल देखने के लिए मिलेंगी वो 7 सेल देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन 7 सेल भले ही हैं, लेकिन आपके न्यूक्लियस कितने हैं बाबू? आपके न्यूक्लियस 8 यानी 8 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि 7 में 7 न्यूक्लियस तो है ही है, लेकिन बीच में जो पोलर सेल है ना, उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, यानी 1 न्यूक्लियस बढ़ गया, हो गया 8 न्यूक्लियस। 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। इसका क्वेश्चन अभी आगे आएगा, वहां पर मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। आगे जब आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, आप बता दीजिएगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि पिछले 3 सालों तक पूछा गया लगातार, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसमें देखने के लिए मिलता है। देखो, जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ये एक तरीके की वेल डेवलप प्रोसेस है, यानी ये वेल डेवलप प्लांट्स में मिलती होगी। ऐसे प्लांट्स जो डेवलप हो चुके हों और वेल डेवलप हों, उन प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एंजियोस्पर्म्स में रखते हैं। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाएगा P महेश्वरी। डायरेक्ट आपको याद रखना है, P महेश्वरी जो साइंटिस्ट थे उन्हें हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और ये इंडियन मतलब इंडियन एम्ब्रियोलॉजी साइंटिस्ट थे, हमारे इंडिया के थे, तो इसीलिए हम बोलते हैं इंडियन एम्ब्रियोलॉजिकल जो आपके साइंटिस्ट थे वो P महेश्वरी थे, क्योंकि इन्होंने ही प्रॉपर रिसर्च की थी, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी कह देते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको केवल और केवल 5 सेकंड का समय देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही पिंटू सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का कमेंट कर रहे हैं और उनको पता है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पिस्टिल इज, यानी कि प्लांट्स में जो पिस्टिल पार्ट होता है ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि दोनों है या दोनों नहीं है? जल्दी 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 कमेंट करें। आई होप अभी तक आप बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा जिन्होंने किया। वैसे मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं बच्चों, वो जो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल
और ओवरी से मिलकर बना होता है, और इन तीनों पार्ट को मिलाकर मैं क्या कह देता हूं, इन तीनों पार्ट को मिलाकर मैं पिस्टिल कह देता हूं। यानी पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक नाम हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं बताना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, पहले ही इसका मैंने आंसर बता दिया है, और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। बच्चों बताने के बाद भी अगर ना कर पाओ तो ये बहुत ही गलत बात है। इसका आंसर मैंने बता दिया है, इसलिए सभी बच्चे इसे होमवर्क के फॉर्म में करेंगे। और करना क्या है, घर में जाके नहीं करना भाई, इसके लिए आपको कमेंट करना है कि कौन ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ये सही है। ये आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट तो देखिए आपको समझा दिया ना, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था, सेल और न्यूक्लियस वाला, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मैंने अभी बताया था, तो ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछा गया, जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलन सैक होते हैं ना, वो नंबर में कितने होते हैं। तो डायग्राम के थ्रू चीजों को समझ सकते हैं कि हमें अगर पॉलन सैक को बनाना है तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है बच्चों, ऐसा डायग्राम उसका होता है। यूं करके मैंने उसका डायग्राम बना दिया ये, और इसके बाद ये मैंने कट करके डायग्राम बनाया है। तो मैं देखूंगा तो टोटल मुझे कितने नंबर में एम्ब्रियो सैक देखने के लिए मिल जाएंगे, मुझे 4 नंबर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, नंबर भी मैं दिखा देता हूं बच्चों को। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये 4th नंबर हो गया। यानी टोटल नंबर्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये ऑप्शन जाएगा आपका, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आज मैं आपको सिखाऊंगा। और इस कॉन्सेप्ट को जनरली बच्चे सीखते नहीं है, गलत कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिख जाते हैं बच्चों। ये तो मैं PYQ की बात कर रहा हूं, ऐसे शॉर्ट आंसर में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आपको एक डिवीजन करना है, और ये डिवीजन कैसा डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है, जिसमें आपके 200 करीब 200 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। कितने स्पोर्स बन जाते हैं, 200 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। तो बताओ कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल की नीड पड़ेगी। तो बच्चे मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं MMC, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बच्चों 4 माइक्रोस्पोर्स को बनाती थी। कितने माइक्रोस्पोर्स को बनाती थी बच्चों, एक MMC सेल 4 माइक्रोस्कोप को बनाती थी, माइक्रो स्पोर्स को बनाती थी, सॉरी माइक्रोस्पोर्स को बनाती थी। स्कोप बोल रहा हूं, उधर ना चले जाना, ठीक है ना, आपको लगेगा किसी स्कोप बनने लगा, ठीक है ना, वो नहीं जाना। चलो, तो आपको 4 माइक्रोस्पोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी एक मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स बना रही है, तो 200 को बनाने के लिए कितनी मदर सेल लगेंगी। तो आपको डिवाइड कर देना है बच्चों, 200 का डिवाइड कर देना है 4 के साथ, तो आपका आंसर आ गया 50 MMC सेल, यानी 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपकी परेशानी को देखा जाएगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है कॉन्सेप्ट को समझने में, आप कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखो अब इधर देखो, इधर देखो, चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चलाजा पॉइंट इज फाउंड इन। अब देखो मैंने क्या कहा ना कि देखो सेम कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी मैंने बताया था चलाजा पॉइंट कहां पे आ रहा था, तो चलाजा पॉइंट कहां पे आ रहा था भाई, एक ओव्यूल में आ रहा था। कहां पे आ रहा था, ओव्यूल में आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओव्यूल के अंदर चलाजा पॉइंट था जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, अभी बताया था। पहले क्वेश्चन में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, और देखो इसने दूसरे टाइप के कॉन्सेप्ट में इसको क्या किया, कन्वर्ट किया और क्वेश्चन बना दिया। हाँ, अब देखिए, अगर देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट एक ही था
उस कॉन्सेप्ट को इसने थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया तो बच्चे हमेशा कहेंगे कि सर कहां से आ गया ये क्वेश्चन। तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था, वन शॉट जब मैंने आपको बताया था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मैं कहूंगा अभी तक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू या पीवाईक्यू के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन या व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों आपको मैं समझाऊंगा यहां पर कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये मैंने आपका एंडोस्पर्म बना दिया। यहां पर आपके सेंटर में जो सेल होगी जिसे मैं पोलर सेल कहता हूं और एक सेल यहां पर होती है एग सेल, बाकी मैं कोई भी सेल नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। तो जो आपकी ये सेल होती है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और इसमें 1 न्यूक्लियस होता है। जब वो फर्टिलाइजेशन बच्चों होता है ना, जब वो फर्टिलाइजेशन होता है तो होता क्या है कि जो आपका मेल गैमिट है ना, जो आपका मेल गैमेट होता है बच्चों, जो आपका मेल गैमेट होता है वो रिलीज करता है एन को और ये एन 2 पार्ट में एन और एन में डिवाइड हो जाता है बच्चों। यानी कि एक बार में 2 एन अंदर आते हैं। एक एन फ्यूज हो जाता है इस पोलर सेल के साथ और एक एन फ्यूज हो जाता है इस एग सेल के साथ। तो एक ने क्या किया, एग सेल के साथ फ्यूजन कर लिया, एक ने आपके पोलर सेल के साथ फ्यूजन कर लिया और ये फ्यूजन 2 टाइम में हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन 2 टाइम में हो रहा है। इसीलिए तो मैं इसे कहता हूं डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों क्या कहता हूं? डबल फर्टिलाइजेशन कह देता हूं, क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन पोलर सेल के साथ हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ हुआ, इसलिए मैंने डबल फर्टिलाइजेशन कहा। ये तो आपका पहला कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट और है कि जो आपका क्या है, जो आपका पोलर सेल है ना, ये पोलर सेल 2n में थी, एक n और आ जाता है और ये बदल जाती है 3n में, इसीलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों। और यहां पर एग सेल में ये n था और n और n मिलते हैं और ये बना लेते हैं 2n, जिसे मैं जाइगोट बोलता हूं और इसे मैं एंडोस्पर्म बोलता हूं। यानी डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है और क्या बनता है बच्चा, और जाइगोट बनता है और ये 2 टाइम में होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें क्या होता है, कहा गया है कि दोनों मेल गैमिट आपके, पूछा क्या गया ध्यान से देखना, क्या दोनों मेल गैमिट आपके एक सेल के साथ फ्यूज होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी मैंने बताया कि एक एग सेल के साथ एक पोलर सेल के साथ फ्यूज होगा। फिर कहा गया 1 मेल गैमिट फ्यूज होता है एग सेल के साथ, अदर दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस को मैं पोलर सेल भी कहता हूं बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि सही बात है कि एक आपका एग के साथ फ्यूज हो रहा है, दूसरा पोलर सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी 2n के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है। और ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन नंबर 12 आई होप आपको आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि जो आपका एंडोस्पर्म होता है ना, ये किस फॉर्म में होता है? अभी मैंने बताया है कि 2n में n जुड़ा तो 3n बना और इस 3n को मैं एंडोस्पर्म कहता हूं। यानी कि ये ट्रिप्लॉइड फॉर्म में होता है बच्चों। किस फॉर्म में होता है? ट्रिप्लॉइड फॉर्म में होता है। बोलो क्लियर है क्या कि ट्रिप्लॉइड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इसके पास 3n है बच्चों। क्या है? 3n है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है, ठीक है ना। चलो अगर ये चीजें क्लियर हैं तो आ जाओ भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपसे, पूछा गया द नेम ऑफ प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर, जो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड करते हो। अब इसका मतलब ये है, मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि ये मैंने फीमेल पार्ट बना दिया, सपोज दैट ये मैंने आपका मेल पार्ट बना दिया। सभी को पता है कि ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। यहां पर गैमिट्स बनते हैं और इन गैमिट्स का ट्रांसफर होता है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं।
तो इसी पॉलिनेशन को हम कहते हैं कि ये पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी होता है, ये पॉलिनेशन एयर के थ्रू भी हो सकता है, ये किसी इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो ऐसे करके पॉलिनेटेड होती चीजें पॉलिनेटेड होती हैं। तो पूछा क्या गया, आपसे कहा गया कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन किस में देखने के लिए मिलेगा? क्या ये पी में देखने के लिए मिलेगा, सिट्रस में देखने के लिए मिलेगा, हाइड्रीला में देखने के लिए मिलेगा, या सभी में देखने के लिए मिलेगा? बच्चों ये जो हाइड्रीला है ना, इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नाम से ही लग रहा है हाइड्रीला, यानी हाइड्रीला का मतलब क्या हो गया, यहां पर HYD लगा हुआ है, इसका मतलब ही होता है क्या? वाटर। बच्चों क्या होता है? वाटर। और ज्यादातर वाटर के थ्रू वही पॉलिनेशन करता है जो वाटर में होता हो। अब ऐसा तो नहीं कि जो पी है आपका वो वाटर में होता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करता है। हाइड्रा है, ये सॉरी हाइड्रा कह रहा हूं, हाइड्रीला है जो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, नॉर्मल क्वेश्चन में भी, यानी कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, या वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट, यानी फॉल्स फ्रूट के रूप में किसे हम जानते हैं? तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा एप्पल। बच्चों क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। ये एक तरीके का फॉल्स फ्रूट है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आप दोबारा से करेंगे। रीजन ये है ना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। पहले कैसे बता दिया है? आपसे पूछा गया है कि जो आपका एंडोस्पर्म है, अरे आपका नहीं भाई, प्लांट का जो एंडोस्पर्म है वो किस फॉर्म में होता है? 2x, 3x या x? कहने का मतलब ये है कि ये 2n फॉर्म में होता है, या 3n फॉर्म में होता है, या n फॉर्म में होता है, या इनमें से सभी गलत है। अभी मैंने बताया था बच्चों कि ये 3n फॉर्म में होता है। अरे यार अभी बताया था भाई कि जो आपकी पोलर सेल्स हैं वो मेल गैमेट के साथ मिलती हैं, यानी कि होता क्या है, जो आपकी पोलर सेल है ना, जो आपकी पोलर सेल है, ये आपके मेल गैमेट यानी कि n के साथ मिलती हैं, और बनाती क्या है? ये बच्चा बना लेती हैं 3n, और इसी 3n को तो एंडोस्पर्म कहते हैं। और इसी 3n की जगह इसने x वर्ड यूज किया है, चाहे वो a यूज कर ले, b c d कुछ भी यूज कर ले, हमें इस 3 से मतलब है। 3n, 3x, 3y, 3b, 3a कुछ भी कर ले, लेकिन यहां पर 3 में फोकस करना है आपको, ठीक है ना। इज इट क्लियर? क्या इतनी बातें क्लियर हैं क्या? चलो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके टेपिटम के कॉन्सेप्ट से है, और क्या पूछा गया जरा ध्यान से देखो। पूछा गया द फंक्शन ऑफ टेपिटम लेयर इज, यानी टेपिटम लेयर का फंक्शन क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं एक मेल गैमेट की, जो कि कहां पर बना होगा, जो कि बना होगा एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर जब बना होगा आपका क्या, मेल गैमेट, यानी मेल गैमेट यहां पर होंगे। इनको मैं क्या कहता हूं कि ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। तो इनका ध्यान कौन रखेगा? इनका ध्यान रखती है जो इनके पास में लेयर होती है, यानी यहां पर जो लेयर होगी इसको मैं टेपिटम बोलता हूं। टेपिटम इनका ध्यान रखती है, इनको खाना पीना देती है, इनको पालती है, इनको मैच्योर करती है। इसीलिए मैं टेपिटम को नर्स सेल के नाम से भी जानता हूं, और ये नीट एग्जाम में भी पूछा गया है, नर्स सेल के नाम से भी जानता हूं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? अगर ये बातें क्लियर हैं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि एक क्वेश्चन तो मुझे ऐसा देना ही पड़ेगा जिससे मैं जानना चाहूंगा कि किन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिव हैं अपनी पढ़ाई के साथ, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली अगर वो लेक्चर देख रहे हैं तो उन लेक्चरों को ले रहे हैं
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन वेलिसनेरिया द पॉलिनेशन अकर्स बाय मींस। अब कहने का मतलब ये है कि जो आपका वेलिसनेरिया है इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो वाटर के थ्रू होता है, या वो एयर के थ्रू होता है, या मैं कहूंगा कि इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, या ह्यूमंस के थ्रू होता है? ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है यानी क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको देना है और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अपने नाम के साथ देना बच्चों, ठीक है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट नहीं अभी और भी हो सकते हैं, और क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज फाउंड इन पॉलन ग्रेन्स, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पॉलन ग्रेन्स में होंगी? क्या पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, या 2 वेजिटेटिव सेल, या 1 वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, या 1 वेजिटेटिव सेल या 1 जनरेटिव सेल्स होती हैं? अब इनमें से क्या सही होगा ये तो तभी समझ में आएगा जब हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ना बहुत ही सिंपल है। ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एक सेल आपको छोटी बना देनी है, उसका न्यूक्लियस बना देना है, एक का न्यूक्लियस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना देना है, और इसके ऊपर से ना एक लेयर टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके जिग जैग लेयर चढ़ा देनी है ऐसे करके। फिर मैंने कहा था ये आपका एक्साइन पार्ट हो गया, ये आपका इंटाइन पार्ट हो गया, ये आपकी वेजिटेटिव सेल हो गई, ये आपकी जेनरेटिव सेल हो गई। ये बातें मैंने आपको समझाया था। तो अगर आप देखेंगे तो एक पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। तो ध्यान से देखो कहां पर एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ये ऑप्शन नंबर इसमें लिखा हुआ है 2 वेजिटेटिव सेल और 1 जनरेटिव सेल। बेटा ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1 जनरेटिव सेल 1 ट्यूब सेल, ये भी गलत हो गया। 1 ट्यूब सेल 1 मेल गैमेट, ये भी गलत हो गया। ये पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहा है बच्चा, तो यानी ऑप्शन सारे गलत है, तो मिस्टेक हुई होगी। यहां पर आप 1 कर लें, यहां पर आप 1 कर लें, यानी एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चा, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो आप ये मैच करवा सकते हैं कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है, और इसी जनरेटिव सेल से बाद में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं बच्चों। क्या बनता है? 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो अभी हमें इनकी बात करनी थी, तो यहां पर 1 कर लेंगे तो मैच हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और इसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना, पॉलन सैक है ना, वो कितने होते हैं? अरे कई बार बताया भाई, ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार नहीं बना दिया अभी। अब अगर आप देख रहे होंगे तो जो क्वेश्चंस है ना वो सेम कॉन्सेप्ट से आते हैं। ये होते हैं आपके क्या? ये आपके होते हैं पॉलन सैक, और सम नंबर भी कितने होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसे मैंने कई बार आपको बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, यहीं तक क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको क्वेश्चन बताए, उनमें कुछ आपको पैटर्न पता चला होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि उन कॉन्सेप्ट से जब क्वेश्चन बने तो हमारे गलत ना हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के लेक्चर के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमसे जुड़े रहें। हम बहुत सारा कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।